Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Science Chapter 2 Episode 6. In this episode we will discuss about types of pure substances. अब प्योर सब्सटेंसेस के टाइप क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था मैटर, जो कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था इस चैप्टर में कि मैटर टू टाइप्स का होता है, या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा या तो कोई वो मिक्सचर होगा। ठीक है, कोई भी मैटर जो इस दुनिया में है वो सारे के सारे टू टाइप्स के होते हैं, या तो प्योर सब्सटेंस होंगे या तो मिक्सचर होंगे। अब मिक्सचर को हमने डिटेल में पढ़ा, हमने जाना है कि मिक्सचर भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे कि आप कह लो जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो हम कह सकते हैं सॉल्ट और सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर क्या हो जाएगा? होमोजेनियस हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। और फिर हेटेरोजेनियस मिक्सचर आता है, इसमें हम कह सकते हैं ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हेटेरोजेनियस में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम इससे आगे चलें और हम देखें कि प्योर सब्सटेंस के टाइप, तो प्योर सब्सटेंस भी एक्चुअली टू टाइप्स का होता है। इसमें कुछ आते हैं एलिमेंट्स और कुछ आते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बताऊं तो आप ऐसा समझ लो, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होते हैं किसी भी मैटर के। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि एलिमेंट्स को आगे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड जो होते हैं इनको आगे ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कंपाउंड्स को हम आगे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे रखा वाटर, तो वाटर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं H2O। ठीक है, H2O वाटर को हम बोलते हैं। तो ये H2O क्या है? इसको हम रखेंगे कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि देखो ये H2O, यहाँ पे ये जो H के यानी हाइड्रोजन है वो 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हम देखें तो हम बोलेंगे ये H2O क्या है? ये कंपाउंड है। और इसके एलिमेंट्स क्या है? इसके एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स में आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स में आ जाएगा। कंपाउंड यानी कि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है कंपाउंड्स। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे NaCl, यानी कि हमारा सॉल्ट हो गया। अब ये सॉल्ट का फॉर्मूला है तो ये क्या है? ये कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन इसके अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन को मिला के ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये जो सोडियम यानी Na और ये जो Cl है, ये जो है ये एलिमेंट्स हैं, यानी एलिमेंट्स को एक निश्चित मात्रा में मिला के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझने वाली है कि एलिमेंट्स को हम और आगे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप Na को अलग अलग इसको ब्रेक डाउन करो, तो अब इसको आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे? इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सॉल्ट था आपके पास NaCl, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ये प्योर सब्सटेंस है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं वाटर, तो वाटर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इसको आप मिक्सचर नहीं कह सकते। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड आएंगे और एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, कंपाउंड्स को हम आगे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना कि एलिमेंट्स हमारी केमिस्ट्री की बेसिक नींव है। एलिमेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो अगर हम एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1661 में एलिमेंट शब्द का यूज किया था। उस टाइम इन्होंने एलिमेंट शब्द का यूज किया था अपने कोटेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हुए वो हुए एंटोनियो लॉरेंट लवेसियर। एंटोनियो लॉरेंट लवेसियर ने क्या किया था? इन्होंने
एलिमेंट्स को केमिकली यूज करके दिखाया, यानी इन्होंने पहली बार लैब में केमिकली एलिमेंट्स को यूज किया, इनको डिफाइन किया, इनकी डेफिनेशन दी। और अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं लगभग रॉबर्ट बॉयल के लगभग 100 सालों बाद उन्होंने इसको पूरी तरीके से डिफाइन किया। तो ये है कुछ हिस्ट्री एलिमेंट की। अब अगर हम एलिमेंट्स को डिटेल में जाने तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट को हम 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी एलिमेंट्स के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, आप पीछे की क्लासेस में क्लास 8 में आप इसको पढ़ चुके हो, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो क्लास 8 के वीडियो लेक्चर में आप इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेटल्स की। तो मेटल्स कैसी चीजें होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ऐसे ही जो है ना बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ऐसे जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, यानी ये कभी मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स को हम आगे इन 3 हिस्सों में बांट के ऐसे इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है और नॉन मेटल मेटलॉइड्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको क्लास 8 के वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको आसानी से सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की थोड़ा अगर और हम बेसिक जानने की कोशिश करें तो आप ये जान लो कि अभी तक दुनिया में 100+ एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है, यानी कि हम 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स को अभी तक खोज चुके हैं, यानी हम उनको डिस्कवर कर चुके हैं। और इनमें से आपको मैं बता दूं 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हमें मिले हैं, यानी ये नेचर से हमें नेचुरली मिले हैं, और बाकी के जो बच जाते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मैन मेड हैं। ठीक है, तो 92 एलिमेंट्स हमें नेचुरली मिले हैं और बाकी के मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले हैं उनमें से ज्यादातर सॉलिड हैं। ठीक है, ज्यादातर एलिमेंट्स हमारे कैसे रहेंगे, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे गैसोइज स्टेट में। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसोइज स्टेट में और 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में। ठीक है, यानी कि ज्यादातर सॉलिड है लेकिन उनमें से 11 ऐसे हैं जो गैसोइज स्टेट में है और 2 ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे मेजरमेंट हैं, तो रूम टेम्परेचर में 2 लिक्विड स्टेट में रहते हैं, 11 गैसोइज स्टेट में रहते हैं और ज्यादातर सॉलिड स्टेट में बने रहते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट एक चीज और आती है जो है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को आप ये कह सकते हो, कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऐसी चीजें जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा जो है एलिमेंट्स कंबाइन होकर कोई चीज बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।